हर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मंगल जन्या जो लावे सो पर राम तपस्वी राजा जिनके गाल सगल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे तारो युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे सुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता सबर दीन जानकी माता राम रसाले तुम्हारे पासा सदा रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जुग पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म विभक्त गाए और देवता चित्र धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट करे मिटे सब पीरा जो सोए हनुमत वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद मास कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ ले मारेरा पवन तने संकट हरणा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय मसहु सुरभू। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कस्तूरी तिलकमल ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्ति कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावणे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाय पुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो मृतस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारज्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुदः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाख्यभृजचित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं ससनो बिभ्यसे महिदेवहितं जदायो सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्रानस्ग्रहजलशं तनूनाम पुत्रासो यत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखदा युर्गन्धो अदितिर्जो नदितिरन्तरिक्षमदितिरमाता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजनित्वं वाद्यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरस्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करेरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम चंद्रादित्यो च धर्मविद्युतकृष्णदेव च त्वमेव सर्वज्योतिर्गं मारार्तिक्यं प्रतिगृह्याताम् इदं मारार्तिक्यं सांगाय सबरिवाराय सर्वे वादवस्थित पूजित देवी देवता सहित सा सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः।
चंद्रमा मनसो जातसकचो सुरजो रायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमुगादग्निरदायत आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की कीरति कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिश अनुसारद सुख सनकादिशेष अनुसारद वरणी पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश चौसास्त्र सब ग्रहण को रस मुनि जन धन संतन को सरवस मुनि जन धन तन को सरबस सार से सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखानी व्यास आदि कवि बज बखानी काग भुसुंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस की गलिमल हरण विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुमती की सुभग भग श्रृंगार मोक्ति जुवती की दलन रोग भव मूढ़ी अमी की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की आरती कलित ललित सिय मारार्थे भूमो निधाय जलेन सदरीकरणं मिदं मारार्थिकं जलं समर्पयामि सर्वे वायुपस्थित पूजित देवी देवता सहित स सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं महात्माभिरक्षणम् आरार्तिक्यं ग्रहणम् मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि येन जगमयजन्त देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्न
देहनाकं बह्यबानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी की जय हो। मिथिला जनक लली की जय हो। जय जय श्री सीताराम। राम सिया राम, आवाज सही करो भैया। सिया राम 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 सिया राम राम श्री राम श्री राम। और उठाओ उठाओ श्री राम राम सिया राम। सिया राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की थोड़ा डिले कम कर दे। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। हरि ओम तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्त्विद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं
प्रोक्तं महापातकनाशनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीलोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्य जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की, श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सुधा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए मिलजुल कर मस्ती के साथ अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि कलिकाल में जीव को पवित्र करने वाला इससे अच्छा साधन और दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम अपने को पवित्र बनावें, कथा हमारे हृदय में प्रवेश करे। उससे पूर्व अपने हृदय को प्रक्षालन करते हुए भगवान के मंगलमय नामों के द्वारा कथा में प्रवेश करें। आइए सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री सीता। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादि गुणों के सुंदर भगवान दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप उन्हीं की पावन मंगल में गौरव गाथा का रसास्वादन समास्वादन श्रवण लाभ प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की पावन कथा में सर्वत्र सर्वदा विद्यमान रहती है। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पद श्रद्धावयी माता जन सुस्नेहिल बंधुजन एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से दूर देश विदेश में इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, भगवान की मंगल में कृपा करुणा जिसके फलस्वरूप यह दिव्य सुअवसर, यह दिव्य संयोग हम सबको प्राप्त हो रहा है। यही सर आवत अति कठिन, अत्यंत कठिनाई से यह अवसर प्राप्त होता है। और सत्संग का जो सुख है, इस सुख के आगे स्वर्ग की कौन कहे, वैकुंठ का भी सुख फीका है। तुलयाम लवेणापि न स्वर्गम न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुत आशीषा। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि सत्संग का जो एक तुला का सुख है, यह सुख न स्वर्गम, न स्वर्ग में है, न पुनर्भवम। पुनर्भवम का मतलब इस भव में, इस भव से जो मुक्त हो चुके हैं, अर्थात वैकुंठ, वैकुंठ का भी सुख सत्संग सुख के सामने फीका है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का, वैकुंठ का सुख रख दिया जाए और एक पलड़े पर में सत्संग के क्षण भर का सुख रख दिया जाए, तो सत्संग के क्षण भर का जो सुख है वह स्वर्ग और वैकुंठ के सुख के सामने भारी पड़ता है। इसलिए सत्संग की महिमा का गान करते हुए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। संतों का जो संग है, एक घड़ी आधी आधी में पुनियाद। 24 मिनट का एक घड़ी होता है और एक घड़ी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, आधी घड़ी कम से कम यानी 12 मिनट, और कदाचित 12 मिनट भी हम न कर पाए तो आधी में पुनियाद 6 मिनट। 6 मिनट भी सत्संग में अगर हम बैठ गए तो क्या पता उसी 6 मिनट का समय हमारे जीवन के परिवर्तन का मूलभूत कारण बन जाए।
उसी क्षण कोई ऐसी बात सत्संग के माध्यम से प्रकट हो जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। लेकिन शर्त यह है कि पहले हम सत्संग में बैठे तो, सत्संग में हम जाएं तो। अगर जाएंगे ही नहीं, पहले कहेंगे अरे कथा में जाने से क्या होगा, उतना देर कोई काम कर लेंगे, कर ले, कितना काम कर लोगे, संसार का सारा काम कर लो फिर भी काम समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे परम लाभ यही है सत्संग। क्योंकि जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हमारे जीवन में जो अनेकानेक प्रकार के दोष विद्यमान हैं उन दोषों का शमन नहीं हो सकता है। बहुत से लोग कहेंगे अरे ये क्या सत्संग करेगा, ये तो बड़ा पापी है, बड़ा अधर्मी है। तभी तो सत्संग करो। अच्छे लोग तो अच्छे हैं ही, जो दुराचारी हैं, जो पापाचारी हैं, निरंतर दुराचरण करने में लिप्त रहने वाले हैं, उनको तो विशेष करके सत्संग करना चाहिए। क्योंकि सत्संग में आएंगे तभी तो उनकी बुद्धि में, उनके विचार में परिवर्तन होगा। बड़े बड़े सठ सत्संग प्राप्त करके, भगवान का स्मरण प्राप्त करके, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के बड़े बड़े सठ सुधर गए। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। बड़े बड़े सठ सुधर गए सत्संग प्राप्त करके। हम आप तो फिर भी ठीक हैं। कैसे कैसे सठ सुधर गए। अपतु अजामिल गजगन काऊ, मुकुत भय हरिनाम प्रभाव। गणिका, अजामिल, ऐसे ऐसे सठ भी भगवान की चर्चा को, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के जब सुधर सकते हैं, सदगति को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं होंगे। मानस के विराम में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनी सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनी सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि कल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि कल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि कल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध, गजादि कल तारे घना।
पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाद खल तारे, आभीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे। ये सब अत्यंत अघ, अघ मने पाप, पाप स्वरूप ही हैं, लेकिन कहीं नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। ऐसे वैसे पापी भी अगर भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, सत्संग का आश्रय लेकर के जब सुधर सकते हैं, उनका उद्धार हो सकता है, तो क्या हम उससे गए गुजरे हैं? गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं, प्रभु क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? जिस पूतना ने आपको जहर देकर मारने का प्रयास किया, ऐसे पूतना का भी आपने उद्धार किया, तो हम तो कम से कम आपका राम 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 कर लेते हैं, विचार भले ही 2-4 बार सही कर तो लेते हैं। जब पूतना का उद्धार आप कर सकते हो, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? और अगर हमारे जैसे पापी का उद्धार नहीं हुआ, तो फिर काहे को आप पतित पावन हो? श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल में लिखते हैं, बातन ही हो पतित पावन, बात बात में ही आप पतित पावन बन गए। किसने आपको पतित पावन का सर्टिफिकेट दिया? भगवान मानो पूछते हैं, क्या मेरे पतित पावन में कोई कमी है? बिल्कुल कमी। मैंने इतने पतितों का उद्धार किया, फिर भी तुम्हें कोई संदेह लग रहा है? बोले बिल्कुल लग रहा है। आपने जिन पतितों का उद्धार किया, वे सारे पतित सतयुग त्रेता द्वापर के थे, लेकिन हम कलयुग के पापी। सतयुग त्रेता द्वापर हों के पतितन को गति आपी, उन्हें हमें बहुत अंतर है, हम कलयुग के पापी। आपने जितने पतितों का उद्धार किया, वे सारे पतित, कोई 100 ग्राम का पापी पतित है, कोई 200 ग्राम का, कोई 250 ग्राम का, ज्यादा से ज्यादा कोई 1 सेर का पापी होगा। लेकिन हम को टांक 2 टांक पोसेरा बड़ी बड़ाई शेर। लेकिन नाभाजी कहते हैं, हम कितने बड़े पतित हैं? बोले हों पूर्ण पतिताई जैसो जो पाषाण मेरु। जैसे पाषाण मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है, उतने बड़े पापी हम हैं। तो ऐसे मेरे जैसे पतित का, मेरे जैसे पापी का उद्धार करो, तब जाने कि आप पतित हो, पतित पावन हो। नहीं तो अन्यथा कान पकड़ के कह दो, मान लो इस बात को कि सतयुग के पतितों के लिए हम पतित पावन थे, त्रेता के पतितों के लिए हम पतित पावन थे, द्वापर के पतितों के लिए हम पतित पावन थे, कलयुग में भी हम पतित पावन हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पतित का उद्धार करने के लिए नहीं। कान पकड़ के कह दो, मान लो, हार मान जाओ। और या तो फिर अपना नाम ये वापस ले लो, पतित पावन। पाहन नाव पार करो नाभा, नाभा जैसे पतित का उद्धार करो, तब तो आप पतित पावन हो, ये जाने। अन्यथा तो ऐसे बड़े बड़े पतितों का उद्धार सत्संग में आकर के हो गया, तो क्या हमारा आपका कल्याण नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा, लेकिन उसके लिए सत्संग में आना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा। बिना जुड़े हम दुनिया से जुड़ करके सोचे हमारा कल्याण हो जाए, संभव नहीं। महाराज, कल की चर्चा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान ने ताटका का उद्धार किया।
एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार किया। और ऐसे ताड़का को भी भगवान ने परम गति प्रदान की। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का वध किया और उस ताड़का को भी भगवान ने परम पद प्रदान किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का राक्षसी के प्राण का हरण कर लिया और प्राण का तो हरण किया दीन जान। अब विचार करो, ताड़का दीन है क्या? न जाने कितने लोगों को मार करके ताड़का राक्षसी हुई है, आतंकवादी भी है। लेकिन ऐसी आतंकवादी ताड़का के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। दीन जानते ही निज पद दीन। ऐसे परम कृपालु परमात्मा, ऐसे परम दयालु भगवान और ऐसे परम दयालु परमात्मा के रहते हुए भी अगर कोई जीव दुख प्राप्त कर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसमें उस जीव का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। भगवान ने यज्ञ रक्षा के क्रम में मारीच और सुबाहु का भी कल्याण किया। सुबाहु को मानव अग्न्यास्त्र के द्वारा पूर्ण रूप से भगवान ने समाप्त किया और मारीच को बिना फड़का एक ऐसा बाण मारा जो 100 योजन का सागर पाड़ा। 100 योजन यानी 400 कोस, 1200 किलोमीटर दूर सागर के पार जाके गिरा। लेकिन उस बाण की मार के बाद मारीच की दशा क्या हो गई? बोले मारीच महात्मा बन गया। ऐसा महात्मा बना, असुर होते हुए भी मारीच फलाहार करता है। जब रावण सीता हरण के क्रम में मारीच के पास आया तो देखा मारीच बढ़िया कुटिया बनाया हुआ, चारों तरफ जो है बढ़िया पुष्प लगाए हुए और राम रामा ओढ़े और आंख बंद किए भगवान का ध्यान करता। इतना डर गया मारीच कि रकार अक्षर जिस शब्द में प्रयुक्त हो, मारीच कहता है रकार का उच्चारण सुनते ही मैं कांप जाता हूं कि आ गया राम। जैसे रसगुल्ला, कोई रसगुल्ला कहे, रसगुल्ला में र है, रसगुल्ला का र सुनते ही मारीच को लगता है राम आया। और यही तो भक्ति है, इसी का नाम तो भक्ति है। क्या भक्ति है? बोले कण कण में सर्वत्र सर्वत्र है सर्वदा भगवत बुद्धि आ जाए, सर्वत्र हम भगवान को देखने लग जाएं, इसी का नाम तो भक्ति। निज प्रभु में देखें जगत केसन करें विरोध। किससे विरोध है? सब में परमात्मा दिखाई पड़ने लग जाए, यही भक्ति का स्वरूप है।
इसी का नाम शाश्वत प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत में जो शौनक जी ने कहा श्री कृष्ण प्राप्ति कड़म शाश्वत साधनम तत्पदाधुना, श्री कृष्ण के शाश्वत प्राप्ति का उपाय बतलाओ। ये शाश्वत प्राप्ति क्या होती है भाई? शाश्वत प्राप्ति किस चिड़िए का नाम है? शाश्वत प्राप्ति का मतलब यही है कि सत्संग करते करते, कथा सुनते सुनते हमारे मन में, हमारे दृष्टि में ऐसा चश्मा लग जाए, ऐसा लेंस लग जाए कि जिधर देखूं उधर पाया झलक घनश्याम प्यारे के। जिधर देखे उधर सांवरा सलोना श्याम सुंदर दिखाई पड़े, इसी का नाम तो भक्ति है। मीरा जी कहती जित देखूं और सखीरी सामने मेरे सांवरिया, मैं जिधर देखती हूं उधर सांवरिया कृष्ण गिरधर दिखाई देता। न जाने कौन सी ममीरा लगाए हुई थी मीरा, नैन मूंद कर घनश्याम ढूंढ लेती। कौन सा ऐसा सुरमा मीरा की आंखों में लगा हुआ कि आंख बंद करके भी मीरा घनश्याम को पहचान लेती। ऐसी दृष्टि प्राप्त हो जाए। सूरदास की दृष्टि प्राप्त हो जाए। देखन को घनश्याम की मूर्ति, श्याम सुंदर की मूर्ति हम देखना चाहें, कौन से नंबर का चश्मा लगाएं? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से नंबर का चश्मा लगाए, कौन सा लेंस लगाएं? बोले देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर की आंधरिया। श्याम सुंदर की मूर्ति देखने के लिए सूरदास की अंधी आंखें चाहिए। महाराज मारीच को ऐसा महाराज इंजेक्शन लगाया भगवान ने कि मारीच को सर्वत्र कृष्ण राम दिखते हैं। और सुबाहु को भगवान ने पूरा बड़ा सहत्वा राक्षसां सर्वान् यज्ञघ्नान् रघुनंदनः ऋषभि पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा। राक्षसों का वध करने के पश्चात यज्ञ पूर्ण हुआ। उन ऋषियों ने, सिद्धाश्रम के उन ऋषियों ने भगवान का अभिवादन किया। यज्ञ के समापन के पश्चात यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और पूर्णाहुति होते ही महाराज विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, हे ककुत्स्थनंदन, कृतास्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरुवचस्त्वया। हे महाबाहो, महाबाहो का मतलब, भगवान को महाबाहु का संबोधन का मतलब क्या? महाबाहो, भगवान की बाहु, जिन बाहों में, जिन भुजाओं में दुष्टों के संहार का बल है, तो अपने दुष्टों के संहार के बल के संग संग अपने भक्तों को, अपने शरणागत जीवों को स्वीकार करने की क्षमता भी। जिन भुजाओं के द्वारा भगवान दुष्टों का संहार करते हैं, उन्हीं भुजाओं के द्वारा भगवान पुनः अपने शरणागत भक्तों को स्वीकार भी करते हैं। आजान बाहु भगवान, भगवान की भुजा, भगवान की बाहु इतने महान हैं, इतने बड़े हैं कि अनंत अनंत जीव उस भुजा में, उस बाहों के प्रवेश कर जाएं और भगवान उसको स्वीकार करें। महाराज विश्वामित्र कहते हैं, रघुनंदन, कृतास्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः। हे वीर, आज तुमने मेरे इस आश्रम का नाम सफल कर दिया। अब तक तो ये केवल नाम के लिए सिद्धाश्रम था, लेकिन तुम्हारे कारण आज ये आश्रम सिद्ध हो।
सिद्धाश्रमइदं सत्यं कृतं वीरमहायश। हे रघुनंदन, आपका यश महान है। सही रामं प्रशस्तीवं ताभ्यां संध्यामुपागम। और उसके बाद संध्या काल की वेला हुई, संध्या करने का समय हुआ। सभी संत महात्माओं ने और राम जी ने, लक्ष्मण जी ने संध्या वंदन किया और रात्रि विश्राम की। सवेरा हुआ, पुनः स्नान इत्यादि कर्म से सभी निवृत्त हुए, संध्या वंदन इत्यादि किया। और संध्या वंदन इत्यादि करने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भैया भगवान के गुरुदेव के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो। अभिवाद्य मुनिं श्रेष्ठं ज्वलन्तमिव पावकम् उचतुः परमोदारं वाक्यं मधुरभाषणं। मधुरभाषी भगवान। और दो चार पंखा लगा लियो, सब पंखवा यही लगा दो तो फड़फड़ाए ना, उधर घुमा पंखवा जो। पंखा को उधर घुमा दो, आवाज होता है ना। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज हाथ जोड़ करके गुरुदेव के संग का अभिवादन किया। जीवन में अभिवादनशील होना बड़ा आवश्यक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जीवन में हम अभिवादनशील हों। अभिवादनशील का मतलब अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनका अभिवादन। अभिवादन का मतलब होता है जब अपने से श्रेष्ठ कोई आए तो आप बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, आइए विराजिए, बैठिए। और हमारे सामने हमारे बुजुर्ग खड़े हैं और हम कुर्सी पे पैर धरे चढ़ाए बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं। ये अभिवादनशीलता नहीं है। जिसके जीवन में अभिवादनशीलता है और जो नित्य वृद्धों की सेवा करे, वृद्धों का सम्मान करे। हमारे जीवन में वृद्धों का सम्मान होना चाहिए। आज प्रायः 90% परिवार के टूटने का मूल कारण ये हो गया कि परिवार में, समाज में वृद्धों की अवहेलना होने लगी। बूढ़ा मतलब समझते फालतू काम आदमी। परिवार में कोई बूढ़ा है फालतू बकर बकर करते, कोई काम धंधा तो है नहीं। अब वृद्धों की क्या महत्ता है भाई? तुम ठीक है, तुम्हारे पास तुम नई टेक्नोलॉजी के पढ़ाई करके आए हो, तुम नए जो है शिक्षा पद्धति से तुम पढ़ के आए हो, मान सकते हैं तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन बुद्धिमान नहीं हो सकते। इंटेलिजेंट होना, तेज होना और बुद्धिमान होना दोनों अंतर है। क्या अंतर है? बोले एक बार एक लड़के का विवाह तय हुआ। विवाह में शर्त रखा लड़की वालों ने कि बारात में एक भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं जाएगा, सब नवयुवक जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जो है जाएंगे, एक भी बूढ़ा बाराती नहीं जाएगा। लड़के तो लड़के, हाँ क्या जरूर है, बूढ़े लोग घर पे रहें, खाएं पिए सोएं, क्या करने जाएंगे बूढ़े। गांव वाले तो मान गए, गांव वाले को क्या, लेकिन लड़के का नाना, उसने कहा ना नाना तो नाना ही कहना, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे।
कितनों मनाया लोगों ने, लेकिन वे नहीं माने। कहा जैसे ले चलो, लेकिन हम जाएंगे तो चलो। अब तुम कैसे ले जाओगे जिससे लड़की वाले को पता नहीं चले कि बूढ़ा आया है? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, एक काम करो, इनको डिक्की में बिठाओ गाड़ी में, ऊपर से कंबल लंबल उड़ा दो, कोई देखने ना पावे। ना इनका चलेगा, डिक्की में बिठाओ, चाहे छत पे बिठा के ले जाओ, जैसे ले जाओ, लेकिन जाएंगे तो। डिक्की में बिठाया, कंबल लंबल से ढक दिया, लेकर के गए। बराती पहुंची, लड़की के पिता ने लोगों से कहा जाओ जरा देख करके आओ, मुआयना करके, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। सब जगह लोग खोज जाए, कहीं कोई बूढ़ा दिखाई नहीं, अरे कोई बूढ़ा नहीं। ठीक। जब द्वार पूजन शुरू हुआ, द्वार पूजन के पश्चात लड़की के पिता ने कहा विवाह तो होगा, लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या? हमारे दरवाजे पे एक कुआं है, तो बोले उस कुएं को दूध से भर दो तब विवाह होगा। उस कुएं को दूध से भर दो तब विवाह होगा। अब जितने इंटेलिजेंट थे सबकी हवा टाइट हो गई, किसी की बुद्धि काम नहीं करे। सब इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान तो थे नहीं, सबकी हवा खिसक गई। अब ये कुआं को दूध से कैसे भरे? ये शर्त तो पूरा नहीं हो सकता। चलो वापस, बराती वापस चले। बराती वापस जाने को तैयार हुई। लोगों ने कहा जब अब ब्याह कट ही गया है, विवाह होना ही नहीं है, तो कम से कम नाना जी को दुर्दशा से बाहर तो कर दो, विवाह तो वैसो नहीं होना। नाना जी को निकाला। नाना जी ने पूछा क्या हुआ, काहे वापस जा रहे? बोले अब क्या होगा, लड़की वाले ने ऐसा शर्त रखा है जिसको पूरा करना बड़ा कठिन काम है। बोले क्या शर्त है? लड़के लोगों ने कहा कि कुएं को दूध से भरना। अब कहां से उतना दूध लावे, कितना कुआं दूध भरे? नाना जी ने कहा अरे यार छोटी छोटी बात से कहीं बढ़ात वापस जा, चल। अरे आपको छोटी बात लगती है? कुएं को दूध से भरना है, कैसे भरेंगे? बोले हम भरेंगे। जाओ बोलो लड़की वाले को हम दूध से भरने को तैयार है, लेकिन मेरा भी शर्त है। क्या शर्त है? बोले पानी तुम खाली करो, दूध से हम भरेंगे। कुआं को पानी खाली करो, दूध हम भर देंगे। न पानी खाली होगा न दूध भरने की नौबत आएगी। आप तो महाराज सूचना गई, महाराज लड़की के पिता ने कहा जाओ खोजो ठीक से, जरूर कोई बूढ़ा आया है बराती में। तो वृद्धों के पास महाराज बुद्धि, अनुभव के नेत्र, लेकिन आज समाज उन बूढ़ों को बायकाट करके अरे बूढ़े इनसे क्या पूछना है, चलो। अभिवादनशीलस्य नृत्यं वृद्धोपसेव्यम् चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इससे 4 चीज की वृद्धि होती है। क्या क्या? बोले आयु की वृद्धि। जीवन में अगर हम बूढ़ों वृद्धों का संग करें, वृद्धों की सेवा करें, वृद्धों के प्रति आदर सम्मान करें, तो आयु की वृद्धि होगी। यश की वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, और बल का संवर्धन होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, समाज के वृद्धों की तो दूर बात है, हम अपने घर के वृद्धों का सम्मान नहीं कर पाते हैं। समाज के और वृद्धों की तो दूर की बात, अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाते। माता पिता अगर कुछ कहें, अरे आप दिन भर बकर बकर बोलते, तो करना धरना तो कुछ है नहीं, आप फालतू में माथा खा नहीं। राम जी ने गुरुदेव का अभिवादन किया और अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम उचतुः परमोदारम वाक्यम मधुर भाषी। और मधुर भाषी में, मधुर स्वर में कहा गुरुदेव, इमो स्व मुनि शार्दूल किं करो समुपागतो अज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाव किं। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है? अब कौन सी सेवा करनी है?
उसी समय महाराज मिथिला से महाराज जनक के यहां से निमंत्रण पत्रिका आ गई। राधे राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय राम राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री सीताराम महाराज की जय। महाराज उसी समय महाराज जनक के यहाँ से निमंत्रण आया। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। विश्वामित्र जी ने विचार किया, इनका यज्ञ तो हमारा यज्ञ तो पूरा हो, लेकिन अगर इनको अगर हम घर अयोध्या छोड़ने जाते हैं तो मिथिला नहीं जा पाएंगे, और मिथिला अगर लेकर के जाते हैं तो यही सोचेंगे वाह गुरुजी अपना काम करा लिया, अब कहाँ हमको घुमा रहे हैं, क्या किया जाए। हैं तो राम जी बालक 15 वर्ष के हैं, 19 वर्षों में रामो राजीव लोचन। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, जैसे किसी बच्चे को प्रलोभन दिया जाए, चलो यज्ञ मेला में तुमको घुमाएंगे, मेला में झूला पे घुमाएंगे, खिलाएंगे, खिलौना देंगे, ये देंगे। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम मेरा यज्ञ तो तुमने पूर्ण कर दिया, एक ब्राह्मण का यज्ञ तो तुमने पूरा किया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी पूरा कर दो। मिथिला में बड़ा सुंदर एक धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ बोले हाँ, क्या विशेषता है उस धनुष यज्ञ की,
गुरुजी कहते हैं राम त्वं चैव नरसार्दूल साहास्माभिगमिष्यसि अद्भुतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। उस यज्ञ में तुम्हें एक अद्भुत धनुरत्न देखने को मिलेगा, एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। क्या विशेषता है उस धनुष का? बोले वो अद्भुत धनुष। उस धनुष के ऊपर आज तक न कोई देवता न कोई दैत्य उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। ना सदेवा न गंधर्वा न सुरा न च राक्षसा कर्तुमारोपणं सक्ता न कथंचन मानुषा। उस धनुष के ऊपर न देव न गंधर्व न यक्ष न राक्षस किसी ने उसके ऊपर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। उस धनुष को झुका करके रस्सी नहीं मान पाए। हे राम, उस धनुष की ऐसी विशेषता है। तद्धनुर्नरसार्दूल मैथिलस्य महात्मना तत्र दक्षसि काकुत्स्था यज्ञं च परमाद्भुतम्। हे काकुत्स्थनंदन, हे पुरुष सिंह, ऐसा वो दिव्य धनुरत्न तुमको मिथिला में जाकर के देखने का अवसर मिलेगा। इसलिए हे राम, मेरा विचार है कि चलो उस धनुष यज्ञ को देखें। गुरुजी ने कहा, राम जी के मन में भी उत्सुकता बढ़ गई, जिज्ञासा बढ़ गई, आखिर ऐसा ये धनुष क्या विशेषता है, जरा चल के तो देखें। राम जी का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथ, हरसि चले मुनि वर के साथा, हरसि चले मुनि वर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, सुनि रघुकुल नाथा, सुनि रघुकुल नाथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरस चल। ये नहीं कि गुरुजी अब तो तुमको घर पहुंचा दो, हमको घर की बड़ी याद आ रही है, इतने दिन हो गए माँ बाप को देखे नहीं। ज्यों कहा गुरुजी ने, जी गुरुजी, प्रसन्नता पूर्वक आपको एक सूत्र बताओ। कोई भी कार्य अगर आप प्रसन्नता पूर्वक कर रहे हैं तो पहली बात तो यह है कि उस कार्य की सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं है, वो कार्य सफल होगा। और उस कार्य का जो परिणाम होगा वो भी बड़ा अद्भुत होगा। अब कोई काम कहे पहले नाक मार दिए, अरे हम ही को सब काम बताएंगे, सब काम हम ही करेंगे, तब तो हमारा सब काम तो हम ही करते हैं। भोजन भी बनाए, बर्तन भी धोए, कपड़ा भी धोए, झाड़ू भी लगाए, सब काम हम ही करें और घर में कोई नहीं। बस हो गया काम कर। आप अनुभव करके देखिए, आप प्रसन्नता से रसोई बनाइए,
और एक होता है मजबूरी में बना देते, क्या करें, बनाना ही पड़ेगा, ड्यूटी है, बनाना ही पड़ेगा, क्या करें, नहीं करेंगे तो करेगा कौन। तो रोग आकर के करा, दोनों के भोजन में प्रसाद में अंतर हो जाए, उस भोजन में अंतर होगा, उसके स्वाद में अंतर होगा, प्रसन्नता से बनाया जाए। हाँ प्रसाद हम बना, आज हमको मौका, आज कुछ अच्छा बनाते हैं, लोग खाएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, मन खुश हो जाएगा। इस उद्देश्य से अगर प्रसाद बनाया जाए तो उस प्रसाद के पाने में भी आनंद है। और तो पहले लोग आ रहे हैं, अरे क्या करें, बना तो दोगे लेकिन भोजन करने के बाद वो आनंद नहीं आएगा। महाराज गुरुजी ने कहा तो प्रसन्नता पूर्वक हरस चले, प्रसन्नता पूर्वक राम जी गुरु जी। अयाघूतम नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितम विविधैर्गंधैर् धूपैश्चा गुरुगंधभिः। वो धनुष जो है, विश्वामित्र जी कहते हैं उस धनुष को महाराज जनक ने भगवान शंकर से मांगा था और रोज उस धनुष की पूजा करते, रोज उस धनुष का अर्चन करते, धूप दीप गंध आदि से। गुरु जी के पीछे पीछे दोनों भैया चल पड़े। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पीछे से लक्ष्मण अतुल बली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। महाराज आगे आगे मुनि विश्वामित्र जी, पीछे लक्ष्मण जी, ऋषि मुनि मंडली और बीच में राम जी चल रहे हैं। चलते चलते महाराज सोन नदी के तट पर पहुंचे और सोन नदी के किनारे, सोनभद्र के किनारे किनारे चलते चलते भगवान गंगा के तट पर आए। रास्ते में गुरुजी अनेकानेक इतिहास सुनाते जा रहे हैं और भगवान गंगा के तट पर में पधारे, गंगा नदी को पार किया। राम जी ने पूछ दिया गुरुदेव, ये गंगा नदी के प्राकट्य का कारण, गंगा नदी के पार पहुंच करके गंगा नदी के अवतरण का कारण, अवतार का चरित्र, अवतार की कथा के विषय में राम जी ने जिज्ञासा की। फिर तो गुरु जी ने गंगा जी के अवतार का चरित्र सुनाया, अनेक कथाएं सुनाई और सुनाते सुनाते मिथिला की सीमा में भगवान पधारे।
आचार्य कहते हैं देखो, जब तक राम जी अयोध्या में थे तब तक राम जी का कोई चमत्कार नहीं था। गिल्ली डंडा खाली खेलते थे, बस कबड्डी खेलें, गेंद के खेल खेलें, बंदूक क्रीड़ा करें। लेकिन जैसे राम जी अयोध्या से श्री किशोरी जी की ओर मुख किया, जानकी जी की ओर बढ़े, तो भगवान के द्वारा अनेकानेक चमत्कार होने लगा। ताड़का का उद्धार किया, मारीचुबाहु का उद्धार किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न कराया। ये क्या है? बोले किसकी महिमा है? महिमा उनकी न कहो सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा, ये उनकी महिमा है जिनकी महिमा। महिमा ने धरती, ये उनकी महिमा है जिनकी मां धरती है, महिमा। महाराज, क्योंकि राम जी शक्तिमान हैं, लेकिन शक्तिमान होने से क्या होगा? शक्तिमान कैसे व्यक्ति होता है? शक्ति के कारण शक्तिमान, विद्या के कारण विद्वान, धन के कारण धनवान। तो भगवान शक्तिमान हैं, लेकिन कैसे शक्तिमान हैं? वे शक्ति के कारण शक्तिमान हैं। और वो शक्ति कौन है? वे श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी भगवान की शक्ति है। और उस शक्ति के कारण भगवान शक्तिमान है। और जब श्री जी की ओर भगवान उन्मुख हुए तो भगवान का वैभव, भगवान का चमत्कार, भगवान की प्रशंसा, भगवान की ख्याति दिग दिगंत में व्याप्त होने लगी। इसलिए तो जब तक विवाह न होए तब तक जो है नाम को पूछे तो सीधे कहते फला ठाकुर, फला झा, फला चौधरी, फला मिश्र। लेकिन विवाह के पश्चात बोले उसके पश्चात नाम के पीछे श्री लग जाती है। अब ये श्री से युक्त हो गए, श्री से युक्त हो गए, अब इसलिए श्रीमान हो गए। तो भगवान भी शक्ति से जब युक्त होते हैं तब शक्तिमान कहलाते हैं। अन्यथा आप देख लो, भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, लेकिन जितनी पूजा रामावतार की और कृष्णावतार की होती है, उतनी आराधना, उतनी पूजा, उतनी भक्त अन्य अवतार के नहीं है। जितनी पूजा, जितने मंदिर, जितने भक्त रामावतार के और कृष्णावतार के हैं, उतने भक्त, उतने जो है मंदिर, उतनी पूजा अन्य अवतारों के नहीं है। क्यों? क्योंकि इस अवतार में भगवान श्री के सहित प्रकट हुए, श्री के संग भगवान लीला करने के लिए प्रकट हुए, पधारे। इसलिए श्री से युक्त भगवान है, श्रीमान है, शक्तिमान है। इसलिए इन दोनों अवतारों की खूब पूजा होती है। और वैसे ही वैष्णव जगत में अकेले परमात्मा की पूजा निषेध है। अकेले राम जी की पूजा करना ये दोष है, अकेले श्री कृष्ण की उपासना ये दोष है। तब बोले युगल की उपासना, बिना सीता के राम की उपासना संभव नहीं, बिना राधा के कृष्ण की उपासना संभव नहीं। यद्यपि दोनों तत्वतः एक ही है, दोनों में अंश मात्र भी अंतर नहीं है। एक ज्योति रभु द्वेधा राधा माधव रूपकौ, एक ही ज्योति दो भाग में विभक्त हो गई, एक राधा और एक माधव। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी में और अर्थ में कोई भेद नहीं है, अंतर नहीं है।
जैसे पानी में और तरंग में कोई भेद नहीं है। जल से तरंग को निकाल करके कोई बाहर करना चाहे, दुनिया का कोई भी ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा मशीन नहीं बना जो जल को तरंग से उसको बाहर कर। कोई विज्ञान ऐसा नहीं। जहां जल होगा तरंग वहां अपने आप उत्पन्न होगा, और जहां तरंग होगा वहां अपने आप। अग्नि से कोई धुएं को अलग करना चाहे हो सकता है? संभव है? जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा, जहां धुआं होगी वहां अग्नि। न्याय का सिद्धांत है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। जहां धुआं है उसका मतलब है कि आग है, बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता है, और जहां आग होगा वहां धुआं होगा ही। तो महाराज भगवान अनेक कथाओं को सुनते हुए मिथिला की सीमा में पधारे। मिथिला की सीमा में जब भगवान पधारे तो एक आश्रम दिखाई दिया, और वो आश्रम बड़ा विचित्र आश्रम। भगवान ने उस आश्रम को देखा तो गुरुदेव विश्वामित्र से जिज्ञासा की, गुरुदेव ये आश्रम किसका आश्रम? इदमाश्रम संकाशम किमिदं मुनिवर्जितम श्रोतुमिच्छामि भगवन् कस्यायं पूर्व आश्रम। ये किसका आश्रम है? ये आश्रम बड़ा विचित्र है। दिखने में तो ये आश्रम लग रहा है, लेकिन यहां कोई दिख नहीं रहा। मनुष्य की कौन कहे, कोई पशु पक्षी भी इस आश्रम में नहीं दिख रहे। ये किसका आश्रम? खग मृग जीव जंतु तहना। मनुष्य की बात तो छोड़ो, खग मृग पशु पक्षी भी वहां पर नहीं है। आखिर क्या कारण है? आप विचार करो। यद्यपि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में शिला का वर्णन नहीं है, मानस में तो शिला का वर्णन है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि में शिला का आश्रम नहीं। आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहना। और मान गोस्वामी जी ने कहा शिला है। शिला को भगवान ने देखा। अब देखा होगा तो पूछा होगा गुरुजी से, गुरुजी ये शिला। गुरुजी ने पूछा होगा कौन शिला, तो हाथ से इशारा किया होगा ये शिला। ये शिला कैसी है? इसका मतलब उस शिला के हाथ किया भगवान ने, तो भगवान के हाथ कर कमल का कृपा, कर कमल की कृपा हो। नेत्र से भगवान ने देखा तो नेत्र कमल की कृपा हुई। मुख से उस शिला के विषय में पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो मुख कमल से कृपा हुई। विश्वामित्र जी ने कहा राम, हम कई बार इस रास्ते से आए गए हैं, लेकिन कभी हमने इस शिला की ओर नहीं देखा, इस आश्रम की ओर नहीं देखा। तुम कैसे देख लिए? भगवान कहते हैं गुरुजी मैं क्या करूं, मैं अपने आदत से लाचार हूं, मजबूर हूं। आदत से? कौन से आदत? भगवान कहते हैं हमारा एक आदत है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता है उसकी ओर मैं देखता हूं। ये मेरा स्वभाव है।
मैं क्या करूं, मैं अपने आदत से मजबूर हूं। अच्छा राम उद्धार करना चाहते हो ना, तब कर्जा उतारना है। कर्जा तुम पर भी कर्जा है? जहां है। किसका है? भक्तों का। जिससे लेन देन होगा उसी से कर्जा होगा। तो हमारा लेन देन भक्तों से चलता है, ज्ञानियों से नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों को हमसे लेना देना नहीं, तो हमको ज्ञानी से लेना देना नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साहिब है तुझ माही। कछु लेना न देना मगन रहना। तो ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमको ज्ञानी से कोई लेना देना। तो कर्जा भक्त से, बोले भक्तों से, भक्तों से हमारा लेन देन चलता रहता है। एक भक्त का लेते हैं, एक भक्त को देते हैं। किसी ने भगवान से पूछा आपके पास इतने साड़ियां कहां से आई जो आपने द्रौपदी के इतने साड़ी बढ़ा दिए? बोले एक से लेते हैं, दूसरे को देते हैं। गोपियों का चीर चुराया था, गोपियों का वस्त्र हरण किया था, द्रौपदी के काम पड़ गए सो द्रौपदी को दे दिया। तो एक से लेते हैं, एक को देते हैं। गुरुजी पूछते हैं तो यहां किस भक्त का कर्जा चुकाना है? भगवान कहते हैं मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद, मेरा एक भक्त प्रहलाद हुआ जिसने मुझ परमात्मा को पत्थर के खंभे से प्रकट कर दिया। जब एक भक्त मुझ परमात्मा को, भगवान को पत्थर के खंभे से प्रकट कर सकता है, तो मेरा भी एक दायित्व है कि एक पत्थर की शिला से एक भक्त को प्रकट करें। इसलिए कर्जा उतारता है। अब गुरुजी सारा वृत्तांत बताते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर, गौतम की नारी अहिल्या श्राप के कारण ये शरीर ये हो गया। चाहती क्या है? कैसे श्राप मुक्त होगी? किसका श्राप लगा? क्यों लगा? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं राम, एक बार क्या हुआ? अहिल्या परम सुंदरी थी, अत्यंत सुंदरी, ब्रह्मा की पुत्री है। और ब्रह्मा की पुत्री थी। इंद्र अहिल्या से मन ही मन प्रेम करने लगे। इंद्र की मन में इच्छा थी कि अहिल्या मुझे मिल जाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह गौतम महर्षि से किया। लेकिन इंद्र के मन में जो अहिल्या के प्रति स्नेह था, लगाव था, वह कम नहीं हुआ। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था, महर्षि गौतम स्नान करने के लिए गए। उसी समय इंद्र अहिल्या का वेश धारण करके आ गए। गौतम ऋषि का वेश बना करके आया और तस्यांतरम विदित्वा च सहस्राक्षस सचीपति मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्यामिदमब्रवीत्। अहिल्या के पास आ गया और इंद्र ने अपने प्रेम का प्रस्ताव दिया। हे अहिल्ये, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। मानस में तो खैर इसका वर्णन नहीं किया गोस्वामी जी ने, इतना कहा भूलवश, गलती के कारण अपराध हुआ। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है
कि अहिल्या जानती थी इंद्र, और अहिल्या के मन में ये भाव आया कि मैं इतनी सुंदरी हूं, देवराज इंद्र मुझको प्रेम करते। इस बात का अहिल्या के मन में थोड़ा ये हुआ कि हम सुंदर हैं इसलिए तो इंद्र हमसे प्रेम करते हैं, और हमारे स्वर्ग की अप्सराओं को, स्वर्ग के अंदर इतनी अप्सराएं हैं, उनको त्याग करके इंद्र हमारे पास आए हैं, समागम का जो है प्रस्ताव लेकर के। अहिल्या के मन में थोड़ा अपने सौंदर्य का मद हुआ, और अहिल्या ने स्वीकृति दे दी। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहला। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं दुर्मेधा अहिल्या, जबकि उसको रोकना चाहिए, लेकिन इंद्र के इस प्रस्ताव को अहिल्या ने स्वीकार कर लिया, और जो कर्म नहीं करने चाहिए उस कार्य को अंजाम दिया। कार्य पूर्ण होने के पश्चात अहिल्या ने इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमिति प्रभो। आपने मुझे कृतार्थ किया, आपके साथ इस प्रकार के कृत्य को करके मैं कृतार्थ हो गया, लेकिन अब आप शीघ्र यहां से चले जाओ। क्यों? आप अपनी भी रक्षा करो और मेरी भी रक्षा करो। हमारे स्वामी महर्षि आते होंगे, और अगर उन्होंने इस अवस्था में आपको हमारे साथ देख लिया तो फिर आपको भी दंड देंगे और हमको भी दंड देंगे। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्यामिदमब्रवीत् शुश्रोणि परितुष्टोऽस्मि गमिष्यामि यथागतम्। हे शुश्रोणी, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम्हारे संग बड़ा आनंद आया, तुम चिंता मत करो, अब मैं शीघ्र जा रहा हूं। और इंद्र जैसे आश्रम से बाहर निकलने लगे, उसी समय एवं संयम्य तदा निश्चक्रामूटजातः ससंभ्रमात् परिणाम संकितो गौतमं प्रति गौतमं सददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनि। इधर से इंद्र निकले, उधर से महात्मा गौतम प्रवेश किया आश्रम में। दोनों मुनि वेश में हैं, दोनों गौतम के ही रूप में। सहसा कोई कैसे, सामान्य व्यक्ति कैसे पहचाने किसमें गौतम कौन है? लेकिन महाराज महर्षि गौतम ने पहचान लिया। किस कारण से पहचान लिया, कैसे पहचान लिया? बोले देखो, रूप कोई भले किसी का ले ले, एक डाकू भी कहीं डाका डालने के लिए जाता है तो वो साधु का ही वेश बनाता है। वेश भले साधु का बना ले, लेकिन वेश से व्यक्ति का परीक्षण नहीं होता है। चित्र से व्यक्ति की परीक्षा नहीं होती है। सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं होती है, सनातन धर्म में चरित्र की पूजा होती है। किसी का रूप बना लेना, किसी का वेश बना लेना आम बात है, लेकिन उस वेश के अनुरूप हमारा आचरण भी हो, हमारे दिनचर्या भी हो, हमारा चरित्र भी हो, तभी महाराज काम बनता है। जैसे मानस में आप सुने होंगे कथा, माता सती ने राम जी की परीक्षा ली, और परीक्षा लेने के लिए माता सती ने वेश किसका बनाया? बोले सीता जी का वेश बनाया, रूप सीता जी का बनाया। तो रूप देख करके तो कोई भी शंका में पड़ जाए, कोई भी जो है कहेगा ये सीता जी।
लेकिन फिर भगवान तो खैर भगवान है, सीता जी सती ही सीता का वेश धारण करके आई, लेकिन सीता के समान आचरण कहां हुआ। सीता का वेश तो बनाया माता सती ने, लेकिन सीता के समान चाल नहीं होगा। और वेश बनाने से नहीं होगा, चाल चलन से पता चल जाता है कि कैसा व्यक्ति है। व्यक्ति के कितने इसके चाल चलन ठीक नहीं है, उसका चाल चलन कैसा है, इससे जो है निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व का व्यक्ति है। सती माता ने सीता जी का स्वरूप तो बनाया, लेकिन चाल चलन सीता का नहीं कर पाई। लेकिन क्या अंतर हुआ? सीता जी कौन है? सीता तो वो हैं जो राम के पीछे पीछे चलते हैं। उहे बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया, राम का अनुगमन करती। लेकिन सती माता सीता का वेश तो बनाई, लेकिन आगे होई चली पंथ ते ही जही आवत नर भू। जिस रास्ते पर राम जी आ रहे थे उस पर आगे आगे चलने लगी। किसी ने कहा माता जी आपने सीता का वेश तो बनाया, लेकिन सीता के समान चाल नहीं, चाल चलन नहीं। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम का स्वरूप तो बनाया, रूप तो बनाया, लेकिन इसके स्वभाव में अंतर है। क्या अंतर है? दोनों में क्या फर्क है? दुर्वृत्तम, इंद्र जो है वो दुर्वृत्त है, दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो। इंद्र दुर्वृत्त है, दुराचारी है, और गौतम ऋषि वृत्त संपन्न है, धर्म संपन्न है, आचार विचार संपन्न है। ऊंचे पद पर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। ऊंचे पद पर बैठने के बाद उस पद की जो मर्यादा है, उस मर्यादा का भी पालन हो, तब जो है उस पद पर बैठने का। बैठ तो गए, इंद्र के देवताओं के राजा बने हैं, लेकिन काम कैसा है? काम तो क्षुद्र कार्य। मनुष्य भी जल्दी से इस प्रकार का कार्य नहीं करेगा, लेकिन देवता होकर के इंद्र ने ऐसा कहा। इंद्र को श्राप दे दिया, जाओ मम रूपम समास्थाय कृतवान दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्मात् विफलस्त्वं भविष्यसि। मेरा रूप लेकर के तुमने ऐसा अकर्म कार्य किया, अकृत्य कार्य को अंजाम दिया, जाओ तुम विफल हो। और तत्क्षण उसी समय इंद्र के जो कोष थे वीर का, वो कट करके नीचे गिरे। अहिल्या आई, अहिल्या को भी भगवान गौतम जी ने श्राप दे दिया। पेततुर्वृष्णो भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात् तथा सप्त्वा च वै सक्रम भार्यामपि च सप्तवान् इह वर्ष सहस्राणि बहूनि निवसस्यसि वात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानामाश्रमेऽस्मिन् वसिष्यसि। तुम इसी आश्रम में वायु भक्षण करके हजारों वर्षों तक रहोगे। तुम तो सबको देखोगी, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जाओ साफ। और महाराज गिड़गिड़ाने लगी, चरणों में गिर पड़ी, प्रभु अपराध हुआ, गलती हो गई, भूलवश, अज्ञानता। क्योंकि अपराध कब होता है? अज्ञानता के कारण, वासना के कारण, या कामना के कारण व्यक्ति कभी कभी अपराध कर लेता है। चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा करें। तो संत हैं, गौतम महर्षि महात्मा है, महात्मा का स्वभाव होता है। क्या स्वभाव है? तो संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय तो नवनीत के समान, मक्खन के समान। तुरंत कुपित भी हो जाए तो फिर तुरंत जो है शांत भी हो जाते हैं।
कहा जाओ भले तुम किसी को नहीं दिखोगे, लेकिन हे दुर्धर्षे आगमिष्यति दुर्धर्ष सदा पूता भविष्यति यदा ते तद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजा। दशरथ नंदन राम जब इस रास्ते से आएंगे तो उनके चरणों का आश्रय लेकर के तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए महामुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे राघव, हे रघुनंदन, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर, कृपा करहूं रघुवीर। हे राम, ये आपका चरण रज चाहती है। चरण रज क्यों चाहती है? जब चरण देने को तैयार है तो चरण रज क्यों चाहिए? जब पूरा चरण कमल ही मिल रहा हो तो चरण रज की क्या आवश्यकता है? क्या कारण है? बोले ये कारण है, मानो अहिल्या ये दिखाना चाहती है संसार को कि रज के कारण मेरा पतन हुआ। रज के कारण, रजोगुण के कारण ही मेरा पतन हुआ। न मैं इंद्र में आसक्त होती और न मेरा पतन होता। तो रज के कारण तो मेरा पतन हुआ, लेकिन रज केवल पतन का कारण ही नहीं बनता है, अपितु रज जो है उद्धार का कारण भी बनता है। कंडीशन अलग अलग है। क्या कंडीशन है? बोले अगर रज का संबंध काम वासना से हो, संसार के काम से हो, तो वो रज जीव के पतन का कारण बन जाता है। लेकिन उसी रज का संबंध अगर राम के चरणारविंद से हो तो वही रज जीव के उद्धार का कारण बन जाता है। इसलिए रज की कामना, चरण कमल रज महाराज भगवान ने अपने चरण रज के द्वारा अहिल्या जी का उद्धार किया। परशत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोड़ करी, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार वही। नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और प्रभु आज मैं अतिशय बड़भागी, मेरे समान बड़भागी और कौन हो? कैसे कैसे तुम बड़भागी हो? अहिल्या जी कहती, प्रभु आप विचार करो, शंकर भगवान शंकर इतने साधना में लीन रहते हैं, साक्षात देवाधिदेव हैं, आपका इतना दिन रात भजन करते रहते हैं, उसके बाद भी उनके मस्तक पर क्या है? बोले आपके चरण नहीं है। तब बोले आपके चरणों की धुली हुई जो जल गंगा वो भगवान शंकर के मस्तक पर है। लेकिन मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आए। मुनि ने जो श्राप दिया अच्छा किया,
उस समय तो लगा था कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन आज मुझे अनुभव हो रहा है मेरे गुरुपति देव ने, मुनिवर गौतम जी ने जो श्राप दिया था अच्छा किया, भला किया, मेरा भला नहीं अति भला किया। माई बाप, श्रेष्ठ जन, गुरुजन, माता पिता अगर क्रोध करें, डांट करें, फटकार करें, तो सोचो भगवान की बड़ी कृपा है। कोई तो है जो डांट फटकार कर रहा है। आज तो महाराज डांटने फटकारने वाले के लिए महाराज लोग लड़ाई दिखाते हैं, क्योंकि उन गुरुजनों के, उन माता पिता के डांट में भी महाराज कोई न कहीं हमारा हित छिपा हुआ, कहीं न कहीं आशीर्वाद छिपा हुआ। तत्काल तो लगता है अरे बाबूजी बड़ा डांटते, गुरुजी तो बड़ा फटकार लगाते रहते, लेकिन उस समय तो लगता है, बाद में जब उसका पता अनुभव होता है, पिताजी सही कहते थे, गुरुजी सही कहते थे। उस समय तो क्योंकि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ पुरुषों का क्रोध भी वरदान के तुल्य होता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज महात्मा तो बहुत अच्छे हैं लेकिन बड़ा क्रोधी हैं, बहुत ही क्रोध करते हैं। अच्छा है, महात्मा अगर क्रोध नहीं करेंगे तो तुम क्रोध करोगे। हमारा आपका क्रोध विनाशकारी होगा, लेकिन संत महापुरुषों का क्रोध कल्याणकारी होगा। श्रेष्ठ जनों का क्रोध कल्याणकारी होता है, सामान्य तुच्छ प्राणियों का क्रोध विनाशकारी होता है। आज हम आप राम कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? बोले संतों का क्रोध। अगर संत ने क्रोध न किया होता तो आज हम आप राम कथा न सुनते। क्यों? सनकादिकों ने क्रोध करके ही जय और विजय को श्राप दिया, और वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, जिसके लिए राम जी को अवतार लेके आना पड़ा, और राम जी का चरित्र आज हम लोग गा रहे हैं। तो क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। महाराज, मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति बल कीन्हा, परम भव भय मोचन, इह शंकर आना। देखो बलि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति नाथन मांगो बरदाना। पद कमल बड़ागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट भाई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जय पूजत सिर धरो कृपाल रे। सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे। अति मन भावा सोबर बाबा, ये पति लोक आनंद भरे। ये पति लोक आनंद भरे। ये पति लोक आनंद भरे। अहिल्या जी कहती, प्रभु जहि पद सुर सरिता, परम पुनीता,
प्रगट भई शिव शीस धरी। जिस चरणों से निकली हुई गंगा भगवान शिव के मस्तक पर धारण हुआ, आज वो चरण मेरे मस्तक पर पधारे। सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धरे हूं कृपाल। जिन चरणारविंद को ब्रह्मादिक देवता ध्यान करते हैं, आज वो चरण आपने मेरे मस्तक पर पधराए, इसलिए मुझसे बड़ा अतिशय बड़भागी कौन हो सकता है? बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी। और वास्तव में बड़भागी कौन है? जो बहुपुत्रवान है, जिसके बहुत सारे बेटा बेटी हैं, वो बड़भागी होगा? नहीं। तब जिसके पास बढ़िया BMW और फॉर्च्यूनर इंडिवर चढ़ने के लिए गाड़ी है, वो धनवान हो, बड़भागी हो? बोले वो भी नहीं। अच्छा, तब तो निश्चित रूप से जिसके घर में बढ़िया 3 मंजिला बिल्डिंग होगा, सभी घरों में बढ़िया AC लगी होगी, बढ़िया वाल पुट्टी किया गया होगा, फॉल सीलिंग लगे होंगे, वो आदमी बड़ा बड़भागी होगा? बोले नहीं नहीं, बड़भागी वो नहीं है। तब बड़भागी वो है जिसका संबंध भगवान के चरणारविंद से, वो जी बड़भागी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। सूत जी कहते हैं स्कंद पुराणोक्त पद्म पुराणोक्त भागवत के महात्मा, सकल भुवन मध्य, सारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा निर्धन हो, लेकिन फिर भी धन्या, फिर भी वो धनवान। क्यों? भले उसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, भले उसके पास पहनने के लिए फटा पुराना कपड़ा भी नहीं है, भले उसके पास खाने के लिए छटाक भर आटा घर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो धन्य है। क्यों धन्य है? तेप धन्या। कारण क्या है? निवसत हृदय साम श्री हरे भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान श्री हरि की एका भक्ति निवास। माय बाप भक्ति के मार्ग में ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है, शर्त है। भक्ति की बात जहां ही कहीं कही गई, बस एक शर्त है, क्या? एका भक्ति। एक भगवान श्री हरि के सिवा भगवान को छोड़ करके और दूसरे किसी के हम भक्ति न करें, तभी आपकी भक्ति सफल मानी जाए। अन्यथा भक्ति में अगर भगवान के अलावा और भी कहीं से कोई आश्रय हमने ग्रहण किया, तो वो भक्ति व्यभिचार मानी जाती है। भक्तिरब व्यभिचार, भक्ति अव्यभिचारणी है। और भक्ति में अगर व्यभिचार आ गया तो भक्ति वहीं खत्म हो गई। तो क्या हम अन्य देवी देवता की उपासना न करें? बोले नहीं, करो। नित्य कर्म में अथवा नैमित्तिक कर्म में किसी देवी देवता की उपासना करनी पड़ रही है। जैसे ब्राह्मण संध्या वंदन करेगा, गायत्री उपासना करेगा, सूर्य की आराधना करेगा। ब्राह्मण का कर्तव्य है नित्य संध्याधान करना, तो वो अग्नि की उपासना करेगा। ये नित्य कर्म है। अथवा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म क्या है? तो नैमित्तिक कर्म में कोई यज्ञ कर हो रहा है, कोई हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उस यज्ञानुष्ठान में अनेकानेक देवी देवताओं की उपासना होती है, पूजा होती है, पूजा करें। लेकिन काम्य कर्म में भगवान के अलावा दूसरा कोई जो है आश्रय नहीं। भगवान के अलावा किसी अन्य का आश्रय जब ही हम लेंगे, हमारी भक्ति, हमारी शरणागति विफल हो जाएगी। एका भक्ति, भगवान के अलावा हम किसी और को नहीं जानते। महाराज
भगवान ने अहिल्या जी का उद्धार किया और अहिल्या जी का उद्धार तो किया भगवान, लेकिन जब भगवान वहां से आगे बढ़े तो भगवान का सील कितना विचार विचित्र है। क्या भगवान का सील है, देखिए परमात्मा है, अवतार लेकर के क्षत्रिय वर्ण में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन वर्ण के हिसाब से क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए, और अहिल्या ब्राह्मणी है। इस कारण से ब्राह्मण का तो चरण पूजन किया चाहिए, भगवान का तो चरण वंदनीय है। रघुकुल की रीति है कि ब्राह्मणों का गौ का पूजन करते, लेकिन भगवान का स्वभाव क्या कैसा है, उद्धार के कारण, उद्धार से के निमित्त भगवान ने अहिल्या के अपना चरण छुलाया, लेकिन भगवान का मन खिन्न हो, मुझसे अपराध हो, मुझसे पाप हो गया, मैंने एक ब्राह्मणी को अपना चरण छुलाया। क्या ठाकुर का स्वभाव है महाराज। और परिणाम, अयोध्या से चले भगवान, भगवान प्रसन्नता पूर्वक चल रहे। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, हरसि चले प्रसन्नता पूर्वक। गुरु जी के यहां से चले, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, प्रसन्नता पूर्वक चले। लेकिन जब अहिल्या का उद्धार करके आगे बढ़े तब भगवान उदास हो गए। क्या प्रमाण है? गोस्वामी जी ने फोटो खींच के रखा है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। कोई विशेषण नहीं है, जहां जहां चले हरसि, हरसि चले मुनि भय हरन, हर्ष चले मुनिवर के साथ। लेकिन यहाँ चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, गाधी सुन सब कथा सुनाई। जही प्रकार सुर सरी मैयाई, जही प्रकार सुर सरी मैयाई। तब प्रभु ऋषि न समेत न होए, तब प्रभु समेत न आए। तब प्रभु ऋषि न समेत न होए, तब प्रभु
चले राम, मन में उदासी है, मुझसे अपराध हुआ, पाप हो गया, मैंने एक ब्राह्मणी को अपने चरण छुआया। ये ठाकुर का शील स्वभाव है। ऐसा स्वभाव, ऐसो को उदार जग माही। महाराज मन में जब अब कोई पाप हो जाए, अपराध बन जाए, उसका क्या किया जाए? उसका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त कहाँ हो? तीर्थ में जाकर प्रायश्चित्त करते हैं। भाई कोई पाप बन जाए तो तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, यही नहीं होता है। मन में संतोष आया, चलो प्रायश्चित्त हो। भगवान भी गंगा के तट पर पधारे, गंगा में स्नान किया, गंगा जी के अवतार की तीर्थ की महिमा सुनी और विविध दान महिदेवन पाए। ब्राह्मणों को दान किया और दान करने के बाद अब देखो भगवान जब आगे बढ़े तो वहां पर पुनः गोस्वामी जी लिखते हैं, हरसी चले मोनि वृंद सहाया, 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 बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह नगर नियराया, देगी विदेह नगर नियराया, हरसी चले मोनि वृंद सहाया, हरसी चले मोनि वृंद सहाया, हरसी मोनि वृंद सहाया, हरसी चले मोनि वृंद सहाया, हरसी चले मोनि हरस चले। वहां से अहिल्या के पास से चले तो सीधे चले, उदासीन थे। लेकिन जब तीर्थ में स्नान किया, दान किया, प्रायश्चित्त कर लिए, मन प्रसन्न हो गया, तब हरस चले। और कहाँ पहुंचे? मिथिला की नगरी के पास, सीमा में तो घुस ही चुके थे, नगर में आ गया। बेग विदेह नगर नियर आ। गोस्वामी जी की जो लेखनी बड़ी गजब की लेखनी है। एक महात्मा तो कहते थे कि कौन विश्व की कौन सी ऐसी भाषा है जो मानस में नहीं है? अंग्रेजी। नियर आया मतलब, नियर मतलब नजदीक, नियर में नजदीक आया। कहाँ आया? तो बेग विदेह नगर, महाराज विदेह राजनगर के जो है नजदीक आ गए। और अवधि में भी नियर, नियरे। अयोध्या में अवधि भाषा में नजदीक के थे नियरे, नियरे आवा। तो भगवान मिथिला की नगर के नजदीक आ गए। पुर की रम्यता राम जी ने देखी। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विशेष।
पुर की रमता को राम जी ने देखा, मन प्रसन्न हो गया। महाराज ऐसी ये मिथिला धरती को राम जी ने देखा। कैसी मिथिला धरती है ये धरती, रह दो, सब झंझट में मत पड़ो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कथा के माध्यम से, कथा में, कथा को फॉर्मेलिटी से कोई लेना देना नहीं। और कथा का जब प्रवाह चल पड़े तो बीच में जब कोई थोड़ा सा भी विक्षेप होता है तो फिर उस समय भगवान ही मालिक हैं, फिर क्या हो, मुंह से निकल जाए। व्यास गद्दी की मर्यादा होती है, इसलिए क्योंकि जैसे किसी धनवान का कोई धन चोरी कर लेके चला जाए तो उसकी क्या दशा होगा। भाई हम लोगों का धन तो यही है। और यहाँ लिखी लिखाई बात तो कही नहीं जाती। पूज्य गुरुदेव भगवान का ऐसा आशीर्वाद, जब ठाकुर जी के से कड़ी जुड़ता है तो फिर भगवान जो प्रेरणा देते जाते हैं, बोलते जाते हैं। और कथा जब कथा का प्रवाह पकड़ ले और बीच में जब थोड़ा भी विक्षेप हो जाता है तो फिर वो कड़ी टूट जाती है। उस प्रवाह को फिर प्रवाह में लाने में बड़ा कठिनाई होती है। आप जब क्लास में पढ़ाते होइएगा और जब प्रवाह शुरू हो जाए, पढ़ाने का मन लग जाए पढ़ाने में, उसके बाद अगर कोई विद्यार्थी अगर इधर उधर करे तो कैसा मन होता होगा। वैसे तो यह, इसलिए कथा में जब बैठो तो फिर समाहित चित्त होकर, पत्थर पड़े आसमान फट जाए, जब तक कथा बंद ना हो तब तक कथा से उठना नहीं चाहिए। या तो फिर बैठो ही मत, अब बैठो तो वहां बैठो, बार बार उठने का अभ्यास होए तो ऐसे जगह पे बैठो जो वहां से बैठे उठो, कितनों बैठो उठो, कोई फर्क ना पड़े। एक बार एक जगह कथा हो रही थी, महाराज महात्मा कथा सुना रहे थे और सामने में एक श्रोता सो जाएगा। अब पीछे कोई सो जाए, दाएं बाएं कहीं सो जाए तो कोई बात नहीं। ठीक सामने वाला व्यक्ति अगर चंचल हो, सामने ठीक व्यासपीठ के सामने बैठे और रोज और सो जाएगा। महाराज की दृष्टि घूम फिर के सामने ही पड़ती है व्यास। महात्मा ने कहा, क्यों सो रहे हो? उसका अभ्यास नहीं, सो भी रहा है, कह रहा नहीं। फिर थोड़ी देर कथा हुई, फिर कहे सो रहे हो? नहीं। जब 2-3 बार ऐसा कहा सो रहे हो तो नहीं, महात्मा ने इस बार प्रश्न ही बदल दिया। व्यास जी ने इस बार प्रश्न ही बदल दिया, कहा जिंदा हो? उसको तो अभ्यास था नहीं। जब कहा जब जिंदा ही नहीं तब तो कोई बात नहीं, मरे रहो फिर। इसलिए कृपा पूर्वक सामने में कोई हलचल नहीं होना चाहिए। दीपक जले चाहे बुझ जाए, कोई लेना देना नहीं, कथा चलनी चाहिए। क्योंकि कथा को व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। भगवान मिथिलापुरी में आए, पूर्णम्यता राम जब देखी, कैसी नगरी है सिया जो की मिथिला नगरिया हो, मनोहर लागे हो रामा। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर
मनोहर लागे, मनोहर लागे। सिया चूकी मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जोगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। बाग बाग दिल करत बाग यहाँ, पाग पाग दिल करत बाग बाग दिल करत बाग यहाँ, बाग बाग दिल करत बाग। अमुआ की डारी कोयलिया हो मनोहर लागे, अमुआ की डारी कोयलिया मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सिया जोगी मिथिला नगरिया मनोहर लागे। ओ हो मनोहर लागे, मनोहर लागे, ओ मनोहर लागे। मनोहर लागे। सुंदर ये मिथिला नगरी, इस मिथिला नगरी को भगवान दोनों भैया ने देखा। पूर्णम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेष। ऐसी मिथिला नगरी, इस नगरी का, जिस नगरी के विषय में उपनिषदों में कथा आती है, जिस नगरी के विषय में राम कथा में ध्यान देंगे, रामचरित्र में संपूर्ण राम कथा में 3 नगरी का वर्णन है मुख्य रूप से। अयोध्या नगरी, लंका नगरी और मिथिला नगरी। लेकिन अयोध्या में सब संत महात्मा, लेकिन एक दुष्टा वहां भी है। कौन? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, केकई चेरई चेरी जान। अयोध्या में सब भक्त हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन उस अयोध्या में भी एक मंथरा है। और लंका में लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ सहा कहाँ सज्जन करवासा। लंका में सब राक्षस हैं, लेकिन एक सज्जन है। क्या सज्जन है? कौन सज्जन है? विभीषण जी महाराज। क्या पहचान है सज्जनता की? कैसे जाना हनुमान जी ने कि सज्जन है ये? क्या पहचान था विभीषण जी के सज्जनता का? बताइए बताइए, आप लोग तो मानस के पाठ करने वाले लोग हैं, बताओ भाई। उसकी सज्जनता का निशानी क्या है? ते ही समय विभीषण जागा।
विभीषण जी जगे और जगे तो क्या किया? हाँ? राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सजन चीना। उठते ही राम राम किया, आंख खुला तो राम 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 सीताराम राम। हम लोग उठते हैं तब बेड पे पड़े हैं, सोए हुए हैं, आंख खुला, आवाज लगाई चाय, राम राम की जगह चाय चाय करते सो, आंख खोले। मना नहीं करते चाय पीने के लिए, भाई हम क्यों मना करें, जब हम खुद पी लेते हमको खुद पीना पड़ता है। तो हमारा स्वभाव है जो गलत काम हम स्वयं करते हैं दूसरे को मना नहीं करेंगे, जो हमसे गलत हो रहा है दूसरे को काहे को बता। लेकिन कम से कम बेड से उठ तो जाओ, एक दो बार राम राम तो कर ले। आंख खुला नहीं कि चाय चाय शुरू हो गए हमारे। ये सज्जनता की निशानी नहीं है, ये दुर्जनता की निशानी है। सज्जनता की निशानी क्या है? राम राम ते सुमरन किन्ना हृदय रस कपि सज्जन चिन्ह। ये सज्जनता का निशानी है, चिन्ह है। महाराज तो लंका में भी सब राक्षस हैं, एक सज्जन है विभीषण जी। लेकिन मिथिला में क्या है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता। 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। धर्मशील ज्ञानी पुर नर नार सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं एतहि वै मैथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारद। जहां की मिट्टी में महाराज ज्ञान विज्ञान भरा। परसों ही रहते मैंने जैसे बारिश भेल रहे। परसों रात में अचानक बैसल रही रूम में, संजोग से मास्टर साहब की डायरी भेट गई। उल्टे लिए चार को पन्ना हमारे मन के लिए इनका एक रचना हमारा भेट गई। और संयोग से हमारा प्रसंग से भेट गए। हम कहलिए माँ साहब एगो चीज अहाँ के चोरी कर रहा कभी कथी। हम कहलिए एक रचना अहाँ के भेट रही है, चोरी करब। कभी हमारे भागे के बाद जे संजोग अ प्रसंग से जुड़ल रचना छै। धन्य धन्य ई मिथिला दा। धन्य धन्य ई मिथिला दा। धन्य धन्य ई मिथिला दा। धन्य
लाधा सब अभिरा धन्य कुशेश्वर सब अभिरा धन्य नंदई मिथिला अगला पंक्ति में कुछ अपने ग्राम के विषय में से लिखा लिखा धन्य मछैता विषहरि धन्य
पंक्ति के पढ़त रहिए तो बीच में एक दूटा लाइन हमारा दिमाग में ले इनकर अनुमति लऽ के हम कहलिए जोड़े की इच्छा हो लेकिन जोड़ दियो ओ भाव जही धरती में ज्ञान वैराग्य जही धरती में ज्ञान वैराग्य जही धरती के कण कण में वैसल जही वैराग्य निष्काम भक्ति ज्ञान वैराग्य निष्काम धन्य मिथिला शंकर भगवान पूरण ब्रह्म शंकर भगवान मिथिला जनक के धाम धन्य धरोहर जनक के धन्य धरोहर जनक के धाम धन्य धरोहर जनक के नमन प्रणाम रमण करई नमन प्रणाम धन्य धन्य मिथिला धन्य मिथिला धन्य धन्य मिथिला धन्य धन्य
जतैना राम भगवान जतैना राम भगवान धन्य धन्य मिथिला धन्य धन्य मिथिला धन्य धन्य मिथिला धन्य धन्य मिथिला बोल मिथिला धाम की उद्गार हृदय के भाव यद्यपि पंक्ति के आखिरी में उद्गाता का नाम तो उनका बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए इन्होंने अपने नाम को छोटा करके रमण संबोधित करते हुए और भगवान के चरणों में ऐसी भाव पुष्पांजलि अर्पित। तो ये रचनाएं, ये कृतियां केवल छिपी रहे ठीक नहीं। मैंने इनसे आग्रह किया महाराज जितनी रचना आपकी है इन सब रचनाओं को छिपा करके रखने से क्या मिलेगा, उन रचनाओं को छपाइए जिससे समाज को लाभ मिले, उसका प्रकाशन हो। और हम तो आग्रह करेंगे मास्टर साहब से भी और इनके परिवार के लोगों से भी उस रचना को प्रकाशन में निश्चित रूप से प्रेषित करने का प्रयास करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाला भविष्य इन रचनाओं को देखे तो कुछ न कुछ प्रेरणा मिले। और केवल वो किताब में डायरी में लिखा रखा रहेगा, अलमीरा में बंद रहेगा, तो उससे उस रचना की, उस कृति की, उस मेहनत का अपमान है। कवि के उन काव्यों का अगर समाज में स्थान न हो तो उस रचना का, उस कविता का अपमान होता है। इसलिए हमसे भी जो आग्रह, हमसे भी जो सेवा होगी, हम प्रयास करेंगे इस रचना में, इस प्रकाशन में जो हमसे सेवा हो करेंगे, लेकिन वो प्रकाशित होना आवश्यक है। और खास करके उदय बाबू, जयशंकर बाबू और विजय बाबू से आग्रह उस रचना को प्रकाशित करने का यथाशीघ्र, क्योंकि अब तो मास्टर साहब थोड़ी दौड़ने के लिए कहीं जाएंगे, ये तो बूढ़े हो गए। इन्होंने रच दिया, लिख दिया, लेकिन उसकी प्रकाशन, उसकी रचना, उसको छपाना ये आप तीनों लोगों का दायित्व है। और उसमें जो हमसे सहयोग आप कहेंगे हम करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज भगवान मिथिला की धरती में, मिथिला की नगरी में प्रवेश किए और चारों ओर बसंत छाया हुआ है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, आम्र की डालियों पर कोयल कुहक रहे हैं। तो क्या भगवान बसंत ऋतु में गए थे क्या? क्या भगवान बसंत ऋतु में गए थे? नहीं। तब भगवान आ रहे हैं, ये बात बसंत को पता लगा, सो बसंत गया ही नहीं। तहा बसंत ऋतु रही लुभाई। महाराज सुंदर नगर की शोभा, मंगलमय मंदिर सब के, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। महाराज जहां मन जा रहा है,
जहां दृष्टि जा रही है वहीं मन लुभा जाए। और ये बात महाराज जनक को पता लगी। महाराज जनक अपने मंत्रियों के सहित मुनि विश्वामित्र का स्वागत करने के लिए अब पधारे और प्रार्थना किया, मुनिवर आज मेरा यज्ञ सफल हो। अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया धन्योस्मि गृहीतोस्मि यस्मे मुनिपुंगवः। हे मुनिपुंगव, मैं आज मैं धन्य हो गया। और चरणों में प्रणाम किया। भगवान को देखा। उस समय राम जी कहीं गए थे वाटिका घूमने में, सब लोग बैठे थे। राम जी जब आए तो सहसा सब उठ के खड़े हो गए और राम जी की सुंदरता को जब जनक जी ने देखा तो महाराज उनके चेहरे से, उनके मुखड़े से जनक जी की दृष्टि हटती ही नहीं। कैसा सुंदर स्वरूप है। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। जनक जी ने देखा। जनक जी जबकि जो है विदेह हैं, किसी देह में इनका अनुरक्त होना साधारण बात नहीं, लेकिन देह में साधारण व्यक्ति का, साधारण चीज का सौंदर्य देख करके मन अटकात होता तो बात होती। यह तो परमात्मा को देख करके महाराज जनक जी का मन, विदेह जो थे विशेष विदेह हो। और कहा, मुनिवर ये बालक कौन है, इतने सुंदर है। श्याम गौर मृदो वयस किशोरा, श्याम गौर मृदो वयस किशोरा, श्याम गौर मृदो वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित छोरा, लोचन सुखद विश्वचित छोरा, चेत चोरा, चेत चोरा, चेत चोरा, चेत चेत चोरा,
देखी मूरत मधुर मनोहर मूरत मधुर मनोहर देखी मूरत मधुर मनोहर मूरत 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 मूरति मूरति मधुर मनोहर मूरत मधुर मनोहर भयं विदेह विदेह विषेकी भयं विदेह विदेह विशेषी भयं विदेह विदेह विषेकी भयं विदेह विदेह विषेकी मूर्ति मधुर मनोहर देखी। उस मूर्त को जनक जी ने देखा। भयं विदेह विदेह तो थे ही, लेकिन आज विशेष विदेह हो। पूछा इमौ कुमारो भद्रं ते देवतुल्य पराक्रमो पुनस्तं परिप्रप्रच्छ प्राञ्जलिं प्रयतो नृपः गजतुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षो खड्गतूणीर्धनुर्धरो। हे मुनिवर, ये दोनों कुमार कौन है? बड़े भद्र हैं। भद्र मतलब आज की भाषा में कहें जेंटलमैन, बड़े भद्र। महाराज, देवता के समान इनका पराक्रम दिखता है और गजतुल्य गति, इनकी जो चाल है वो कैसी चाल है? गजगामी चाल, गज के समान मत वाली चाल। कभी भी किसी के अच्छे चाल की उपमा दी जाती है तो क्या कहते हैं? पुरुष की चाल की उपमा गज के समान और स्त्री की चाल की उपमा साहित्य में, साहित्य शास्त्र में हिरणी के समान। गज के चाल में क्या विशेषता होती है? गज मने हाथी, हाथी के चाल में क्या विशेषता है? कहते हैं ये हाथी के समान मदमस्त चलता है। हाथी की चाल में मस्ती क्यों है? कारण क्या है? कारण एक ही है। जब हाथी किसी गांव से गुजरता है तो जितने हाथी के हाथ जोड़े जाते हैं शायद ही किसी जानवर पशु के हाथ जोड़े जाते हैं। सब लोग श्रद्धा से गजानन महाराज, गणेश महाराज कह के हाथ जोड़े खड़े। लेकिन विडंबना ये है कि जितना हाथ जोड़े हाथी के सामने खड़े होते हैं उतने ठीक भौंकने वाले पीछे पड़े होते हैं। जितने हाथ जोड़े आगे खड़े होते उतने भौंकने वाले पीछे पड़े होते। कहते ना हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। लेकिन हाथी के चाल में मस्ती क्यों है? कारण क्या है? कारण यही है कि हाथी उन हाथ जोड़ने वाले की ओर भी ठहरता नहीं है और पीछे भौंकने वाले की ओर मुड़ के देखता नहीं, अपने चला जा रहा है। हाथ जोड़ने वाले की ओर ठहरता नहीं और भौंकने वाले की ओर पीछे मुड़ के देखता नहीं। मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने जो भक्ति योग का वर्णन करके सुनाया अर्जुन को, भक्त का स्वरूप का वर्णन किया कि तुल्य निंदा। जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में निंदा भी आएगी, स्तुति भी आएगी। लोग निंदा भी करेंगे, निंदा करने वाले भी लोग समाज में मिलेंगे और लोग स्तुति करने वाले भी समाज में आपको मिलेंगे। लेकिन निंदा स्तुति उभय सम,
कोई हमारा सम्मान कर दे तो हम फूल जाए, अरे फलाने ने हमारा सम्मान किया। कोई निंदा कर दे तो हम दुखी हो जाएंगे, अरे फलाने ने हमारा अपमान कर दिया, निंदा कर दिया। नहीं, जो निंदा आप सम्मान को ग्रहण करते हो तो अपमान को भी पचाने की क्षमता रखो। जब आप सम्मान और अपमान दोनों को पचाने की जब क्षमता रखोगे तो आपकी चाल में मस्ती आ जाएगी। फिर दुनिया कुछ भी कहे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनिया कुछ भी कहती रहे, हमसे क्या लेना देना है। हम तो अपने साधना के पथ पर अग्रसर होते रहे, साधना के पथ पर आगे चलते रहे। दुनिया वैसे टांग पकड़ के खींचने के लिए बैठी हुई है। किसका देखो, दुनिया को मनाने के चक्कर में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। किसको किसको मनाओगे? एक को मनाओ दूसरा रूठ जाता है। एक बेटा को मनाए दूसरा बेटा का, हम बाबूजी हमको तो मनता ही नहीं है। सब तो इस बड़का को सुनते हैं। छोटा को मानोगे तो बड़का नाराज हो जाएगा, बाबूजी छोटका को मानते, हमको तो देखते नहीं है। किसको किसको माने? बोले किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक परमात्मा को हम मान लें, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाधे। एक भगवान को मान लिया, एक भगवान को स्वीकार कर लिया, एक भगवान को अपना बना लिया, तुम्हारा सब अपना बन जाए। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और हम तो महाराज बहुत चीज अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रहे हैं। बहुत बातें जीवन की अनुभव की भी होती है। हमारे अध्ययन कराने वाले हमारे गुरुजी भी यहाँ बैठे हैं, मास्टर साहब, जिनसे हमने बचपन में अध्ययन भी किया, पढ़ाई की। बचपन का बहुत, जीवन का बहुत अनुभव आपको मिलता है। जब आप अपने लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और ऊंचाई पर जब बढ़ने लगोगे तो बहुत से लोग नहीं, परेशान करने वाले, पैर खींचने वाले दो चार ही लोग होते हैं। बाकी लोग तो सब आपको बढ़ाएंगे, आगे आशीर्वाद देंगे, अच्छा है हमारा बच्चा आगे बढ़। दो चार लोग ऐसे मिलेंगे, उन दो चार को भी आप नजरअंदाज करके अगर आगे बढ़ गए तो ऊंचाइयों की उस सीढ़ी को प्राप्त कर लोगे, उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जहां पर मैं महाराज देखने के बाद सब अपने दिखाई पड़ते हैं, सब अपने लगते हैं। विरोधी भी अपना लगता है और समर्थक भी अपना लगता है। यही भक्ति का सिद्धांत है। और इस बात को मैंने अनुभव किया अपने जीवन में। हमारे पूज्य गुरुदेव जब पहली बार अपने गांव में हम कथा किए तो भगवत कृपा से पहली बार उस कथा में स्वामी जी हमारे पधारे, गुरुदेव पधारे। और गुरुदेव को जो लोगों ने फीडबैक दिया होगा, अपना दिया होगा। कथा से उतरने के बाद स्वामी जी ने हृदय से लगाया और खूब जोर से पीठ पर धमक्का लगाए, हो गया विजयी भव। हमने कहा जी आशीर्वाद। आज तुम विजयी हो गए। कहा कैसे? बोले महाराज घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। वो स्वामी जी ने लिखा तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म स्थान, ज्ञान धर्म देखे नहीं धरे पाछलान। जहां जन्म स्थान में मत जाना। क्यों? बोले तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना नहीं देखेंगे लोग, देखेंगे अरे तो वही है। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी, व्यासपीठ की ऐसी कृपा कि आपको विश्वास नहीं होगा। दास ने अपने जन्मभूमि में लगभग 8-10 कथाएं लोगों को सुनाई और लोगों ने सुनी, जिसमें एक जजमान हमारे मास्टर साहब यहाँ बैठे हुए। तो ये अपने घर के लोगों का अगर स्नेह मिले, ये किसका परिणाम है? बोले केवल राम जी की कृपा का परिणाम। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे।
गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हाँ? अगला पंक्ति क्या है? महाराज समुद्र जो है गाय के खुर के समान हो जाता है। अग्नि जो है गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल मने विष, जहर भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। समुद्र गाय के खुर के समान गड्ढे के बराबर हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है। प्रहलाद जी महाराज से पूछा हिरण्यकश्यप ने, इतनी लंबी चौड़ी चिता बनाई महाराज कोसों, होलिका बुआ वरदान था जलकर राख हो गई। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने, इस आग में तुम नहीं जले, इस आग से तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी राम नाम जपताम कुतो भयम में। राम नाम जपताम कुतो भयम। राम नाम जपने वाले को किस बात का भय है? राम नाम जपताम कुतो भयम में, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। पिताजी आप जलने की बात, भय की बात करते हैं। राम नाम जपने वाले को किस चीज का भय है? पश्यतात मम गात्र सन्निधौ। मेरे शरीर को तो देखो, मेरे शरीर का एक रोआ तक नहीं जला है। होलिका बुआ जल के राख हो गई, लेकिन प्रहलाद जी के शरीर का एक रोआ तक नहीं जला। क्यों? बोले राम नाम के प्रभाव। जिस पूंछ की आग ने संपूर्ण लंका को जला करके राख कर दिया, और उस पूंछ का एक बाल नहीं जला, किसके कारण हुआ? बोले श्री राम नाम के प्रभाव के कारण, राम नाम की भक्ति के कारण। इसलिए माए बाप एक ही साध है सब सदी, एक भगवान को हम साधना, दुनिया साधना। तो गज की चाल में इसलिए मस्ती होती है। जनक जी महाराज कहते हैं, गज तुल्य गति वीरो शारदूल वृषभोपमो, पद्म पत्र विशालाक्षो। दोनों के नेत्र कैसे हैं? कमल के समान। पद्म पत्र, कमल के पंखुड़ी के समान, और विशाल नेत्र है। क्यों? क्योंकि उन नेत्रों में संपूर्ण सृष्टि समा जाए। पद्म पत्र विशालाक्षो, खड्ग तूणीर धनुर्धरो, अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनो, यदृच्छैव गाम प्राप्तो देवलोक दिमामरो। कथम पद्भ्यामि हम प्राप्तो किमर्थम कस्य बाबो। हे मुनिवर, ये इतने सुकुमार हैं, इतने सुकोमल हैं, और बिना किसी पदत्राण के, बिना किसी पाहनी के इतने दूर चल करके ये आए। जरूर कोई न कोई विशेष कारण होगा। क्या कारण होगा? ये सब मुझे बताओ। विश्वामित्र जी परिचय देते हैं। पहले तो कहे विश्वामित्र जी ये सबको प्रिय लगते हैं। अब बताओ, पूछ रहे हैं ये कौन है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं सबको प्रिय लगते हैं। पूछा कुछ जा रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। फिर तो परिचय दिया। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुमने ठीक सोचा। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए,
मम हित लागे नरेश पठाए मम हित लागे नरेश पठाए मम हित लागे नरेश पठाए मम हित लागे नरेश पठाए। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए दशरथ जी ने इन्हें प्रदान किया। फिर तो महाराज को ठहराने की व्यवस्था की। कहां ठहराया? सुंदर सदन। सुंदर सदन सुखद सब काना तहा बासुले दीन हुआ। सुंदर सदन, ये सुंदर सदन किसका है? ये सुंदर सदन श्री किशोरी जी का है। सिय निवास सुंदर सदन। श्री जानकी जी से महाराज जनक जी ने लिया, मांगा, बेटी ये निवास, ये सुंदर सदन दे दो। क्यों? इसमें भगवान को ठहराना है, राम जी को ठहराना है। और मानो संकेत कितना सुंदर है, भगवान कहां ठहरेंगे? सुंदर सदन में। ये सुंदर सदन क्या है? जो श्री जानकी जी का, किशोरी जी का भवन। किशोरी जी कौन है? बोले ये भक्ति है, भक्ति स्वरूप है। और भगवान कहां ठहरेंगे? बोले भक्ति के भवन में भगवान ठहरेंगे। जहां भक्ति होगी भगवान वहीं ठहरेंगे। जानकी जी ने कहा पिताजी मैं कहां ठहरूं? जनक जी ने कहा तुम मेरे भवन में ठहर जाओ। और मानो संकेत कितना सुंदर है। कहना चाहते जनक जी, देवी पुत्री तुम भक्ति हो, भक्ति को हम अपने भवन में ठहराए। अपने भवन मतलब अपने हृदय में हम भक्ति को बिठाएं। और जब भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाएगी तो भगवान अपने आप आकर के उस हृदय में भक्ति के भवन में आकर विराजमान होगा। क्योंकि भगवान जब भी बैठेंगे, इसलिए तो नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा देवी आप क्यों चिंता करते हो? त्वया हुतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। आपके आवाहन पर तो भगवान नीच से नीच प्राणी के घर में भी प्रवेश कर जाते हैं। आप क्यों चिंता करते हो? भगवान आप कितना साफ कपड़ा पहनते हो भगवान के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपका घर कितना साफ सुथरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितना साफ सुथरा दिखते हो, सुंदर स्मार्ट ब्यूटीफुल दिखते हो, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर रूप से भगवान रीझते, भगवान रूपवती को ही मिलते हैं, तो कुब्जा के पास में कौन सा रूप था? अगर धनवान को भगवान मिलते, धन से भगवान प्राप्त होने वाले होते, तो किम तत् सुदाम्नो धनम। सुदामा जी के पास कौन सा बैंक बैलेंस है? अगर भगवान जाति से रीझते, ऊंचे जाति वाले को भगवान मिलेंगे, नीचे वाले को नहीं। तो महाराज विदुर जी की क्या जाति? दासी पुत्र है। का जातिर विदुरस्य यादव पते। अगर विद्वान होने से भगवान रीझ जाते, भगवान मिल जाते, तो गजराज के पास कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री है? पीएचडी है कि नेट है कि डिलीट है कि एमए है, क्या है? गजराज के पास कौन सी विद्या की यूनिवर्सिटी की डिग्री है महाराज? विद्या गजेंद्र से पास। तब तो कुल मिलाकर भगवान रीझते कैसे हैं? बोले केवल और केवल एकमात्र उपाय है। क्या? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो राघव। भगवान केवल भक्ति प्रिय, भक्ति से
इसलिए जनक जी ने जानकी जी के महल में भगवान को बिठाया और अब थोड़ा हम मानस जी के माध्यम से, क्योंकि वाल्मीकि जी में तो 4-5 अध्याय में सर्ग में ही महर्षि वाल्मीकि जी ने पूरी मिथिला की लीला पूरी कर दी, लेकिन थोड़ा गोस्वामी जी की शब्दावली में ठाकुर जी की मिथिला की लीला का हम अनुभव है। महाराज लक्ष्मण जी के मन में नगर भ्रमण की इच्छा हुई। लखन हृदय लालसा विशेष जाई जनकपुर आवे देखी, लेकिन डर के मारे संकोच के मारे बोल नहीं रहे। राम जी जान गए। राम जी गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा, गुरुदेव लखन के हृदय में लालसा क्या चीज चाहता? नाथ लखनपुर देखना चाहे। तो गुरु जी ने कहा, देखना चाहिए तो काहे न कहे, देखना चाहते हैं तो बोलते काहे के बोले। प्रभु संकोच डर प्रकट न कहे, आपके संकोच। अब विचार करो, लक्ष्मण जी संकोची, जो खुद परम संकोची है वो दूसरों को असंकोची कह रहा है। राम जी स्वयं इतने संकोची हैं, लेकिन वो लक्ष्मण जी को संकोची बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं जानता हूं। लक्ष्मण राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को नगर दिखा लाऊं। गुरु जी ने कहा, क्या इससे पहले तुम नगर में आए थे कभी? नहीं। जब तुम खुद नगर नहीं देखे हो तो दूसरे को क्या दिखाओ? भाई कोई किसी को घुमाने ले जाए, जो खुद घुमा हो वो ना घुमाने के लिए जाए, और जो कभी बाप जन्म घर से बाहर निकले नहीं है तो दूसरे को क्या घुमाएगा? हम जनक जी के दूतों को बुलाते हैं, वो घुमा देंगे नगर। गुरुदेव मैं जाऊंगा तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। राम विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते हैं, और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। तात जाओ जाओ देखी आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन सबको अपना सुंदर बदन दिखाओ। दोनों भैया चले साथ में, बाल सखा मंडली चली। महाराज जिधर जिधर भगवान जाए सब भीड़ लग जाए। मिथिला के लोगों को पता लगा राम जी नगर घुमन करने किया। महाराज धाये काम धाम सब त्यागी, जो जहां था जैसे था वैसे दौड़ पड़ा राम जी के रूप माधुर्य का दर्शन करने के लिए। मन हो रंग निधि लूटन का हल्ला हो गया। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन आए। धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, ओहि सुखी लोचन फल पाई, ओहि सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी,
चले तो युवतियां, मिथिला की नगरी नागरियां, स्त्रियां अपने अपने भवन के झरोखे से राम जी का दर्शन करने लगी। एक नई नवेली दुल्हन अभी अभी आई थी, ब्याह होकर खिड़की से झांक रही थी। सास तो सास होती, पीछे से सास आई, अरे बेशर्म, तनिक भी शर्म नहीं आ रहा। अभी कल की घर में आई बहू अटारिका पे चढ़ के बाहर झांक रही, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। उस युवती ने कहा, माता जी आज मिथिला में फुर्सत किसके पास है जो कोई मुझे देखे। एक आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा अभागन नहीं है जो आज राम जी का रूप छोड़ करके आज भी तुम मेरा स्वरूप देख रहे हो कि मैं क्या कर रहे हूं। अभागे मत बनो। त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य का धारण करने वाले परमात्मा हमारे गली में घूम रहे हैं, उनका दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लो। बहू क्या कर रही है उससे तुम्हारा ध्यान अटका होगा। ऐसे बहुत लोगों का स्वभाव हो। गांव में कथा हो, कहीं बहू बेचारी भक्ता हो, भक्ति में लीन होए तो उसके मन में लालसा उत्पन्न होती, हम भी कथा सुनने जाए, हम भी कथा सुने। कोई कोई सास ऐसी खमोश होती महाराज, स्वयं तो जाएगी नहीं क्योंकि अपने तो कथा प्रवचन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहू भी जाएगी तो महाराज अरे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या खाक कहेंगे तुम्हारा, लोग क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा। भक्ति के मार्ग में अगर लोक लाज बाधा बन रही है, मीरा जी ने तिलांजलि दे दी है। मीरा जी तो कहती है छाड़ दई कुल की कान, कहा बिगाड़े कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा, कोई हमारा पेट पालता है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई हम अपनी कोठे पे थोड़ी जा रहे हैं, कोई गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं। भक्ति के मार्ग में अगर हम जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करना है, भगवान के दर्शन में अगर लोक लाज बाधा बन रही है तो ऐसे लोक लाज का भी तिलांजलि दे देने में कोई आपत्ति नहीं। महाराज सखियां आपस में बात करती, सखी कुछ दिख रहा है, बोले हाँ दिख रहा है। क्या? बोले घुंघराले काक पक्ष के समान केस, कंधा, पीठ दिख रहा है, लेकिन मुखारविंद, बोले मुख नहीं दिख रहा है। तो एक सखी ने कहा देखो अभी देखेंगे। बोले कैसे देखेंगे? बोले मिथिला में आकर के देखे नहीं हमारे ऊपर तो फिर क्या, हम मिथिलानियों की क्या मतलब रह जाएगा। क्या किया जाए? सखी कहती है अभी देखो देखते। सखी ने चर्चा शुरू किया। सखी जानते हैं उनको ये कौन है? तो नहीं, ये दोनों महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ए दो दशरथ के ढोटा, 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 बाल मरालन के कर जोटा, बाल के ढोटा, ये दोनों दशरथ के पुत्र हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया
जरूर कोई अपना आदमी यहाँ पर नहीं, हमारे पिताजी का नाम लेके पुकार रहा है। राम जी ने कहा खबरदार ऊपर नहीं देखना है, इसलिए तो हम तुम्हारे साथ से आए। चलो नहीं देखे सखी, ये बाण तो फेल हो गया, अब क्या करोगी? अभी देखो दूसरा बाण चला, और दूसरा बाण चलाया सखी ने। क्या सखी कहती है इनको अभिमान होगा, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं तो सोचते होंगे हमारे बाप तो बड़े बाप के बेटे हैं, हमारे बाप को कौन नहीं जानता होगा, सब जानते होंगे। तब दूसरा काम किया, श्याम गात कलकंज बिलोचन जो मनोज सुभुज मृदुमोचन। श्याम गात कलकंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मृदुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खान राम नाम धनु सायक पान। कौसल्या सुत सो सुख खानी राम धनु सायक पान। गौर किशोर बेसुबर काचे कर सर चाप राम के पाचे। गौर किशोर बेसुबर काचे कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। लक्ष्मण राम लघु भ्राता सुनो सखिता सुमित्रा माता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनो सखिता सुमित्रा माता। इस सांवरे सांवरे कुमार जो कंधे पर धनुष बांध ले घूम रहे, जानते हो इनका नाम क्या है? बोले राम। और इनकी मैया का नाम है कौशल्या। और जो गोरे गोरे हैं हाथ में धनुष बांध लिए, राम इनके पीछे पीछे चल रहे, इनका नाम लक्ष्मण और इनकी मैया का नाम सुमित्रा। आप तो लक्ष्मण जी भैया जरूर यहाँ कोई न कोई अपना मामी मौसी चाची कोई न कोई जरूर यहाँ। अरे चलो पिताजी चक्रवर्ती सम्राट है, उनका नाम तो सब कोई जानता है, माताओं के नाम तक यहाँ तक जानती है कि हमारी माताजी अलग है, क्या आपकी माताजी अलग है, इतना कौन जान सकता है। जरूर कोई न कोई अपने रिश्तेदार यहाँ है। एक बार देखने में क्या आपत्ति है। भगवान राम कहते लक्ष्मण सावधान, बिल्कुल नहीं, यहाँ सर उठाना नहीं है। और क्यों? मानो भगवान कहना चाहते हैं राम लक्ष्मण ये मिथिला है, ये भक्ति की नगरी है, ये प्रेमी की नगरी है, और प्रेमी के नगर में तो सर झुकाने में जो है बहादुरी है, सर उठाने में नहीं। सर तो ज्ञानियों की नगरी में, अभिमानियों की नगरी में उठाया जाता है, अभिमान के कारण सर उठता है। ये प्रेमी की नगरी है, ये भक्ति की नगरी है, यहाँ सर झुकाकर चलने में ही फायदा है। सखियां आपस में कहती है रही सखी ये तो सुनते ही नहीं। एक सखी ने कहा
हमारी श्री किशोरी जी की जो काली काली परछाई है ना, बस वैसे काले काले आप लगते हो, उतने भी सुंदर नहीं हो आप। और अगर आपको विश्वास ना होए तो सखियों ने पुष्प बरसाया, ऊपर से पुष्प वर्षा की। काहे को? बोले इसलिए अगर आपको अगर विश्वास ना हो तो परीक्षा ले लो। और मानो पुष्प वर्षा करके सखियों ने राम जी को निमंत्रण भेजा, कल पुष्प वाटिका में आ जाना और आप अपनी सुंदरता की परीक्षा ले लेना कि आप कितने सुंदर हो। इस प्रकार भगवान नगर भ्रमण करके लौटे तो कल भगवान को निमंत्रण मिला है पुष्प वाटिका में आने, तो कल भगवान को पुष्प वाटिका में ले जाए। वैसे भी पहले ही दिन मैंने कहा कि हम मिथिला वासियों का तो यही भाव है, ए पहुना अब मिथिले में रहूना, जौने सुखबा ससुरारी में तौने सुखबा पहुना। लेकिन जहां तक जाएगा तो 5वें दिन है, 4 दिन कथा और शेष बची है। तो ठाकुर जी का विवाह का भी आनंद हम लोग लेंगे। अब हम गारंटी नहीं लेंगे कि कल ही ले लेंगे, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। इसलिए आप तैयारी दोनों दिन की करो, कल की ही तैयारी आप करके रखो। कल मुहूर्त ठीक होगा, कल करा देंगे, और मुहूर्त गड़बड़ होगा तो परसों कराएंगे। लेकिन कल या परसों में विवाह होगा। तैयारी लेकिन हमारे सरपंच साहब दोनों दिन का करके रखे रहेंगे। ये नहीं कि अब बोल दिए हैं तो अब जो है सो जाएंगे जाकर के। आइए आज के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, और आप रहेंगे ना? विवाह करा दो, कल विवाह करा के तब जाइएगा। आइए दोबारा नाम संकीर्तन फिर। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम। और हम विशेष निवेदन ये करेंगे, कथा का समय 5 बजे रखा गया। 5 बजे से, लेकिन आप लोग लेट करते हैं और हमारे यजमान लोग लेट करते हैं, हम लेट नहीं करते। यजमान जी से कहियो ना, यजमान परिवार का भंडारा करावत जिसे से कल से महाराज आप 12 बजे पारायण विराम कर दीजिए, ठीक है? आपके कारण जब पहला गाड़ी लेट होगा तो अगला गाड़ी लेट हो ही जाएगा। आप 8 बजे पारायण शुरू कर देंगे, 12 बजे पारायण बंद कर देंगे। यजमान अगर तैयार रहेंगे, आप 7:30 बजे आ जाइए। यजमान तैयार रहते हैं तो पूजा करा दीजिए, यजमान तैयार नहीं है तो आप पारायण शुरू कर दीजिए। बस 12 बजे पारायण विराम दे दीजिए हर हाल में, ताकि 12 बजे भोजन पंगत सबकी हो जाए, ठीक? हम सबके टेंशन फ्री, हम सब टेंशन फ्री। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सुंदर बदन विलोकी के नैनन फल लीजे, सुंदर बदन विलोकी के
वल्लभ लाल की सखिया रति की जय। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति की जय। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। सुंदर ललित कपोलना द्वितीय लग विराज। सुंदर ललित कपोलना द्वितीय लग विराज। कंठा कंठ सुहावना गजमुक्ता राज। कंठा कंठ सुहावना गजमुक्ता राज। सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया रति की जय। सिया सिया वल्लभ लाल की सखिया रति की जय। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन लीजे। पाग बनी सिर सोहना दुपटा द्युतिकारी। पाग बनी सिर सोहना दुपटा द्युतिकारी। पटुका है पचरंग का मणि जड़ित किनारी। पटुका है पचरंग का मणि जड़ित किनारी। सियाजू के कुसुमी चूनड़ी शोभित अति न्यारी। ओ सियाजू के कुसुमी चूनड़ी अति न्यारी। सियाजू के कुसुमित चूनड़ी शोभित अति न्यारी। सियाजू के कुसुमी चूनड़ी शोभित अति लागी। रसिक अली की स्वामिनी अतुलित छवि भारी। रसिक अली की स्वामिनी अतुलित छवि प्यारी। दंपति गगन बिलोकी के नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति की। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति की। सखिया रति की। ओ सखिया रति की। सखिया रति की। सखिया